अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महीने की जो इस्लामी तकवीम यानी इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है, मुहर्रमुल हराम। ये महीना किसी आम महीना जैसे नहीं, बल्कि ये अल्लाह ताला का चुना हुआ और मुक़द्दस महीना है, जिसका जिक्र कुरान और हदीस दोनों में आता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मुहर्रम की कुरान और हदीस में क्या फजीलत बयान हुई है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह तौबा में आयत नंबर 36 में फरमाते हैं कि साल के 12 महीने होते हैं और उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं, जिसमें से मुहर्रम एक है। सही मुस्लिम की हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के बाद सबसे बेहतरीन रोज़ा अल्लाह के महीने मुहर्रम का है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मुहर्रम के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुहर्रम को शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना कहा गया है। ये लक़ब किसी और महीने के साथ नहीं आता। इस महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों को ज़्यादा से ज़्यादा अजर देता है। तो इससे हमको एक चीज़ समझ में आती है मेरी बहनें, कि जब अल्लाह ताला किसी भी नेकी पर बेइंतहा अजर देता है, अजर सवाब देता है, तो उसी वक्त गुनाह करने पर भी शिद्दत उतनी ही ज़्यादा होती है। यानी जैसे इस महीने को हुर्मत वाला महीना कहा जाता है, तो नेकियां करने पर जितना अजर मिलता है, गुनाहों पर भी उस तरह से ही शदीद पकड़ होती है। अब हम देखते हैं तीसरी बात यहाँ पर कि आशूरा यानी 10 मुहर्रम का जो रोज़ा है उसकी क्या अहमियत है। सही मुस्लिम की हदीस में आता है कि आशूरे के रोज़े से गुज़िश्ता एक साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो सुन्नत ये है कि 9 और 10 या 10 और 11 मुहर्रम का हम रोज़ा रखें ताकि यहूदियों से मुख्तलिफ बने। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए थे, तो वहाँ उन्होंने देखा कि जो यहूदी थे वो आशूरे का रोज़ा रखा करते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम ये रोज़ा किस लिए रखते हो। तो उन्होंने कहा कि हम ये रोज़ा इसलिए रखते हैं कि इसी दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से जो है निजात दी थी और मूसा अलैहिस्सलाम को इस दिन जीत हासिल हो गई थी, तो हम इस दिन रोज़ा रखते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नियत की थी कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले साल भी हयात रहेंगे तो वो आशूरे के रोज़े के साथ एक रोज़ा और मिलाकर रखेंगे, यानी 9 और 10 हम रख सकते हैं या 10 और 11 मुहर्रम का रोज़ा भी हम रख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मुहर्रम में क्या चीज़ यानी क्या अमल ऐसे हैं जो हमें करना चाहिए। सबसे पहले देखिए, क्योंकि ये अल्लाह का महीना है, ये टाइटल जो इस महीने को मिला है, मुहर्रम को ये जो टाइटल मिला है, क्योंकि ये अल्लाह का महीना है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम इसकी अहमियत को समझें। तो हम देखते हैं कि इस महीने में हमको ऐसी क्या नेकियां, क्या अमल करने चाहिए। सबसे पहले तो इस महीने में हम जितना हो सके हमें नफिल रोज़े रखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है हदीस में कि रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा बेहतरीन रोज़ा रखने के लिए महीना मुहर्रम का महीना है। उसके बाद ये है कि हम ज़िक्र और इस्तग़फ़ार कर सकते हैं। कसरत से हम सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तग़फ़िरुल्लाह, इस तरह से हम अपने आप को ज़िक्र में मशगूल रख सकते हैं। अब पिछले महीने ज़िलहज का महीना था, तो हम अपने आप को तकबीरात में मशगूल रख रहे थे। तो उसी तरह अभी हमको क्या करना है, इस महीने में हमको अपने आप को इसी तरह छोड़ नहीं देना है, बल्कि अपने आप को इन ज़िक्र में मशगूल रखना है। उसके बाद और क्या चीज़ हम कर सकते हैं, वो ये है कि रोज़ाना हम थोड़ा सा ही सही लेकिन कुरान को ज़रूर पढ़ें, डेली बेसिस पे कुरान की तिलावत करें। और अगर हम कुरान की तिलावत समझ के तर्जुमे के साथ पढ़ें तो और भी अच्छी बात है। फिर यह है कि इस महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात करें, गरीबों की मदद करें। और ये चीज़ हम कैसे भी कर सकते हैं, कैश और काइंड। अगर हम माल के ज़रिए लोगों की मदद करें तो वो बेहतर है, या अगर हमसे वो नहीं हो रहा है तो हम गरीबों को खाना खिला सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमको अपनी नीयत को चेक करना है, यानी हम जो भी अमल करें ना इस महीने में, हर छोटी बड़ी कोई भी अमल हम जो करें उसमें अपनी नीयत को सिंसियर कर लें। हर काम शुरू करने से पहले अपनी नीयत और उसके पीछे अजर मिलने का सिला सिर्फ अल्लाह से रखें। उसके बाद हम देखते हैं कि मुहर्रम में ऐसे क्या काम है जो हमें नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो एक चीज़ ये है कि जैसे ही मुहर्रम का नाम आता है तो हमारे जहन में मुहर्रम की क्या अहमियत है, क्या फजीलत है, ये तो कम ही आती है, लेकिन इस महीने से जितनी जुड़ी बिदात है वो हमारे माइंड में बहुत जल्दी क्लिक होती है।
अब वो बिदात क्या है वो सब हम जानते हैं, उस चीज़ के बारे में तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक बात ये है कि ऐसे काम जो सुन्नत से साबित नहीं है वो सारे काम बिदात में शामिल होते हैं। तो हमको बहुत ध्यान से और केयरफुली क्या करना है, इन सारे कामों से बहुत ज़्यादा बच के रहना है। फिर यह है कि मुहर्रम सिर्फ गम और मातम का महीना नहीं है, मुहर्रम सब्र और इबादत का महीना है। ठीक है। उसके बाद यह है कि हमको चेक करना चाहिए कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जो हमारी लाइफस्टाइल में, हम जिस तरह से जो गुनाह ईज़िली कर लेते हैं बिना रियलाइज़ किए, जैसे कि झूठ बोलना, गीबत करना, बहुत ही कैजुअली हम ये सारे गुनाह करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मोहतात हो, क्योंकि ये महीना अल्लाह का महीना है। इसमें हमको अपने आप को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से बचा के रखना है। फिर यह है कि रियाकारी से बचना है, यानी अगर हम नियत कर रहे हैं कि इस महीने में हमको नेक अमल करना है, तो ये भी ध्यान में रहे कि हम ये सारे अमल कोई भी दिखावे के लिए न करें, सिर्फ़ और सिर्फ ये सारे अमाल जो है अल्लाह की रज़ा के लिए करें। उसके बाद यह है कि हम देखते हैं कि मुहर्रम का असली मैसेज क्या है, असली पैगाम क्या है। मेरी बहनें, मुहर्रम जो है, अगर हम इसे गौर से देखें और समझें, तो जिस तरह मुहर्रम हमारे उर्दू कैलेंडर का फर्स्ट मंथ है, तो हम देख सकते हैं कि एक नया स्टार्ट, जब हम देखते हैं ना कि जब इंग्लिश न्यू ईयर भी होता है, जो इंग्लिश कैलेंडर का न्यू ईयर होता है, तो उसमें भी लोग क्या करते हैं, जब नया साल शुरू होता है तो न्यू ईयर के रेजोल्यूशन बनाते हैं, नए नए नियत इरादे करते हैं कि कुछ नया काम करेंगे, कुछ चीज़ों की आदत शुरू करेंगे। लेकिन हमको ये सब नहीं करना है, हमको वो सारी चीज़ों को कॉपी नहीं करना है, क्योंकि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस कुछ दिनों के बाद क्या हो जाते हैं, उनकी कोई अहमियत ही नहीं बचती। हम ये चीज़ कर सकते हैं मेरी बहनें कि हम मुहर्रम के महीने में ये चीज़ कर सकते हैं कि हम एक नियत करें कि हम कोई एक नई अमल की, कोई एक नई नेकी की शुरुआत करें। अगर हम कोई चीज़ में, कोई अमल करने में अपने आप को पीछे समझ रहे थे अब तक, या हम सोच कर रह जाते थे और कभी उस चीज़ को शुरुआत इनिशिएट नहीं कर पाते थे, तो ये भी एक अच्छा मौका है कि अपने आप को उस चीज़ के लिए हम मोटिवेट करें। तो अपनी ज़िंदगी में एक नई नेकी स्टार्ट करने की, एक नई शुरुआत करने की इंटेंशन करें और उसको इनिशिएट करें। फिर यह है कि अपनी जो रूहानी स्पिरिचुअल लाइफ है उसको ज़िंदा करें, यानी कि हम जो है अपनी रूह की ग़िज़ा, यानी अपने जिस्म को फीड करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक हम उसी चीज़ में बिज़ी रहते हैं, लेकिन हम अपनी रूह की ग़िज़ा के लिए क्या करते हैं। तो इस महीने में हम इस चीज़ पर भी ध्यान दें कि अपनी रूह की ग़िज़ा के लिए हम जो है मेहनत करें, हम कुरान सीखें, समझें, तर्जुमे के साथ पढ़ें, लेक्चर्स सुने, ऐसी बहुत सारे काम हैं जो हम कर सकते हैं। फिर हमको यह है कि अपनी गुनाहों की हमको माफ़ी मांगनी है, यानी कि हम आज के दौर में इस तेज़ रफ्तार की ज़िंदगी में इतने बिज़ी अपने आप को हमने बना लिया है कि हमारे पास वो वक्त भी नहीं होता कि हम अल्लाह के सामने बस बैठ जाएं और अपने दिल का हाल कहें। यानी हम एक के बाद एक मुसलसल किसी न किसी काम में अपने आप को बिज़ी रखते हैं। तो ये महीना भी अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का महीना है मेरी बहनें, कि बस अल्लाह के सामने बैठ जाए, अल्लाह के सामने अपना दिल खोल के रख दे और सजदों में कसरत से दुआएं करें। बहुत ज़्यादा जो है दुआएं मांगना है, अपने लिए मांगना है, अपने बच्चे, अपने शौहर, अपने घर वालों के लिए, पूरी उम्मत के लिए हमको दुआ करना है। जिस तरह आज हमारी माशरे का, दुनिया का माहौल हो गया है कि एक खौफ का माहौल है हर जगह, और अमन, सुकून, शांति, ये सब चीज़ें है नहीं। तो हमको क्या करना है, हमको अल्लाह से खूब सारी दुआ करनी है, अल्लाह से आफ़ियत मांगनी है कि अल्लाह ताला जो है इस माहौल को जो है क्या कर दे, खुशगवार कर दे। और हमको सब के लिए दुआ करना है, जिन मुसलमान भाइयों को हम नहीं जानते, बहनों को नहीं जानते, हमको सब के लिए दुआ करना है। हर कोई जो परेशान हाल है, हर किसी के लिए हमको हाथ अल्लाह के सामने फैलाना है और हर किसी के लिए हमको दुआ ज़रूर करना है। वो हदीस भी है ना कि जब बंदा किसी के लिए दुआ करता है तो अल्लाह ताला वही दुआ उसके लिए भी कबूल करते हैं। तो हमको इस चीज़ में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है, खूब सारी दुआ करना है। और यह है कि मुहर्रम जो है, उसका मैसेज ये भी है कि मुहर्रम एक सब्र शुक्र का महीना है। तो हमको भी चेक करना चाहिए, यानी कि ये एक जायज़ा लेने का महीना है, अपने आप को चेक करने का महीना है कि हम अल्लाह ताला की, यानी कि अगर टेस्ट और मुश्किलें आती हैं तो हम उन चीज़ों पर कितना सब्र करते हैं, और जो चीज़ें हमारे पास है उनको एक्नॉलेज करके, यानी कि उसको मान के
ریئلائز کر کے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے مجھے بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ کا شکر بھی ادا کرے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کیا چیز ہے جو خواتین کے لیے ہم کچھ خاص نصیحت یا کچھ ٹپس سمجھ سکتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ ہم گھر کا ماحول عبادت والا بنائیں۔ یعنی محرم ایک روحانی منتھ، ایک اسپریچول منتھ ہے، تو اس لیے ہم کیا کریں کہ اپنے گھر میں ذکر، تلاوت اور دعاؤں کا ماحول بنا کے رکھیں۔ دوسری چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے بچوں کو دینی باتیں سمجھائیں۔ یعنی محرم کے ذریعے انہیں صبر، سچائی اور عبادت کی اہمیت بتائیں، صحابہ کی سیرت بتائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائیں۔ یعنی کہ یہ اچھا موقع ہے جب بچوں کو ہم جتنی بھی اسلامک سٹوریز ہیں وہ ہم بچوں کو بتا سکتے ہیں اور ان کے علم میں بھی ہم اضافہ کریں۔ پھر جو ہے ہم کو خاص طور پر غیبت اور فضول باتوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اکثر عورتوں کا زیادہ تر وقت انہی چیزوں میں یعنی کہ ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے، تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ غور کریں اور اپنی محفلوں میں صرف اور صرف اللہ کو یاد رکھنا ہے اور اپنے یعنی اللہ کو اور آخرت کے نتیجے کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے ہم کو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ پھر اگر ہمارے رمضان کے روزے اگر ابھی تک ہم نے نہیں رکھے ہیں تو یہ بھی بہت اچھا موقع ہے۔ اگر اللہ نے ہم کو صحت دی ہے تو ہم کو اگر کوئی شرعی عذر نہ ہے تو عاشورہ اور اس کے آس پاس کے روزے تو ضرور ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ عاشورہ کے روزہ بہت زیادہ فضیلت والا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہم کو صدقہ اور خیرات میں حصہ لینا ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم تو ارننگ ممبرز نہیں ہیں، ہم کیا کریں۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو جتنی ہماری صلاحیت ہے، جتنی اپنی ریچ ہے، اس میں ہم کو کیا کرنا ہے، تھوڑا ہی صحیح ہم کو کیا کرنا ہے، صدقہ ضرور کرنا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو زیادہ دیا ہے تو زیادہ صدقہ کیجیے، اور آپ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ کیش ہو یا کائنڈ کسی طرح سے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کسی کو کھانا کھلا دیں، وہ بھی صدقہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم بہت زیادہ دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں۔ اور ایک لاسٹ چیز میں کہہ سکتی ہوں کہ ہم یہ چیز دھیان رکھیں کہ سوشل میڈیا کا ہم پازیٹیو یوز کریں، کہ محرم کے فضائل، روزہ اور عبادت کی اہمیت جو ہے ہم یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا سے سیکھیں، ان چیزوں میں اپنا وقت یوٹیلائز کریں، نہ کہ فضول چیزوں میں۔ اور جو بینیفیشل، جو ضروری نالج ہم کو ملتا ہے وہ ہم خود بھی یوز کریں، گھر والے بچوں کو بھی بتائیں اور دوسروں کو بھی فارورڈ کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہی صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی فضیلت سمجھنے کی توفیق دے، ان ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔